जय माता दी। आप सभी पर माँ भगवती की कृपा बनी रहे। आपके परिवार पर माँ भगवती का सदा आशीर्वाद बना रहे। आज का जो ये संदेश है, ये अब जो है 19 मार्च 2026 से माँ भगवती के नवरात्रि शुरू होने जा रहे हैं। तो नवरात्रि का मतलब जो शास्त्रों में बताया है, जो संतों ने बताया है, जो विद्वानों ने बताया है, उसके कुछ बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। नवरात्रि, नव रात्रि, नव का मतलब 9, रात्रि का मतलब रात। नवरात्रि में जो है माँ भगवती के अलग अलग रूपों की पूजा होती है। नव रूपों की पूजा होती है। नव रूप माँ भगवती के कौन कौन से हैं? दुर्गा सप्तशती में बताया है, प्रथमं शैलपुत्री च, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकं, पंचम स्कंदमातेति, षष्ठं कात्यायनीति च, सप्तमं कालरात्रीति, महागौरी च अष्टमं, नवमं सिद्धधात्री च, नवदुर्गा प्रकीर्तिता। यानी नवरात्रि में जो है नवदेवी का शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, कालरात्रि आदि जो है ये नवरात्रि। नवरात्रियों में दिन रात, इसमें रात्रि का मतलब खाली रात्रि का ही नहीं है, 9 दिनों तक माँ भगवती की उपासना की जाती है। माँ पराम्बा आद्य शक्ति की जो है पूजा की जाती है। नवरात्रि जो हैं विशेष करके 2 मुख्यतः प्रकट हैं। वैसे साल में जो है 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त। प्रकट नवरात्रे चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से और नवमी तक, जिसमें हमारा जो है हिंदू धर्म का नया साल शुरू होता है, नव संवत शुरू होता है। दूसरा अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष से लेकर के और नवमी तक। तो जो चैत्र शुक्ल पक्ष से नवमी तक मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि, उसमें प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माँ भगवती की पूजा होती है। और नवमी के दिन श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म उत्सव भी मनाया जाता है। नवमी के दिन जो है भगवान श्री राम जी जो है प्रकट हुए थे, इस धरा पर अवतरित हुए थे। जन्म तो खैर भगवान का नहीं होता है, भगवान तो अजन्मा है, लेकिन उनको अवतार लेना पड़ता है। और अवतार किस लिए लेना पड़ता है? दुष्टों के संहार के लिए, राक्षसों के संहार के लिए। तो इसमें जो है इस चैत्र नवरात्रि के नवमी के दिन भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार होता है। और जो अश्विनी मास की जो नवरात्रि हैं उसमें जो है प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक माँ भगवती पराम्बा की पूजा होती है, माँ की आराधना होती है। और दसवीं के दिन जो है दशहरा विजयदशमी मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत है, जिसमें जो है विजयदशमी मनाई जाती है। ये 2 मुख्यतः जो है नवरात्रे साल में मनाए जाते हैं। 2 नवरात्रे जो है गुप्त है, एक आषाढ़ महीने का और दूसरा माघ के महीने का।
जो है गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। तो नवरात्रि में जो है माँ भगवती की जो पूजा होती है, माँ भगवती की जो आराधना होती है, उसमें संतों ने, शास्त्रों में या विद्वानों ने जो भी कहा है, क्या विधान है, कैसे करना चाहिए, नवरात्रि के व्रत कैसे किए जाते हैं, नवरात्रि में क्या जो है ग्रहण किया जाता है भोजन में, कितना समय भोजन करना चाहिए, क्योंकि व्रत का आज के समय में नियम जो है मनमाना हो गया है। व्रत का जो नियम था शास्त्रों में जो है वो ये है कि आपने जो है दिन में एक बार फलाहार में फल, दूध या समय अनुसार जो है कुट्टू के आटे की रोटी बना लो, पकौड़ी बना लो, सिंगाड़े के आटे की जो है रोटी बना लो, सौंफ के चावल की खीर बना लो, साबूदाने की खीर बना लो। एक समय दिन में भोजन किया जाता, व्रत का जो है फलाहार किया जाता है। भोजन का विधान केवल जो है रात्रि का है, और वो भी केवल मीठा ही भोजन किया जाता है। जहाँ तक जो है शास्त्रों में वर्णन है कि नमक बिल्कुल जो है व्रत में त्याज्य है, नमक जो है व्रत में बिल्कुल भी ग्रहण नहीं किया जाता है। तो एक समय जो है भोजन, दिन में एक बार फलाहार का विधान है। सवेरे प्रातःकाल उठ करके जो है शौचादि क्रिया से निवृत्त होकर के बाह्य आभ्यंतर की शुद्धि करके और माँ के समीप अपने घर के मंदिर में या कहीं देवालय में जा कर के माँ की जो है आराधना, माँ का पूजन करना चाहिए। माँ के प्रति धूप दीप आदि जो भी अपनी श्रद्धा है माँ को अर्पण करें। दुर्गा चालीसा का पाठ, मंत्र जाप, बीज मंत्र का जाप, दुर्गा सप्तशती का पाठ या त्रिशक्ति का पाठ यानी कवच, कीलक, अर्गल आदि का जो है पाठ करना चाहिए, जो नवरात्रि का विधान है। खाली व्रत लेकर के जो है हमने व्रत ले लिया और कोई पूजा पाठ हमने किया नहीं, वो भी सही नहीं है। पूजा पाठ भी अपने सामर्थ्य अनुसार, शरीर के अनुसार किया जाता है। जितना आपके सामर्थ्य है, जितना आपके पास जो है समय है, उसी हिसाब से जो है पूजा पाठ भी जरूर करना चाहिए। नहीं तो जो अगर काम भी कर रहे हैं तो मन ही मन जो है माता का स्मरण करते हुए हर काम जो है किया जा सकता है। अगर हमने जो है इन नवरात्रों में जो है या किसी भी व्रत के दिन, नवरात्रि के व्रत बहुत लोग जो है पूरे 9 दिन के रखते हैं, कोई 7 दिन के रखते हैं, कोई केवल जो है 2 दिन का ही रखता है। वो अपने अपने सामर्थ्य है, अपने अपने जो है रीति के अनुसार है। शास्त्र के हिसाब से तो नवरात्रि के व्रत 9 दिन का ही होता है, लेकिन देश काल परिस्थिति के अनुसार जैसा भी जहाँ का नियम है उस हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद जो है जब आपका नवरात्र अष्टमी के दिन या नवमी के दिन जो है छोटी छोटी कन्याओं को जो है कन्याओं का पूजन होता है, उनको भोजन कराया जाता है और यथा सामर्थ्य अनुसार जो है उनका पूजन करके उनको दक्षिणा आदि भी दी जाती है या देनी चाहिए। उसके बाद ही हमारा जो है व्रत सफल हो पाता है, हमारी पूजा सफल हो पाती है।